जो आज पढ़ने जा रहे हैं, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। अपन ने क्या है अभी तक पढ़ते आए अपन हीट एक्सचेंजर के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, फिन्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, फिर हमने मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देन आफ्टर आज जो हम पढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन क्या होती है, क्या बॉइलिंग होती है, क्या कंडेंसेशन होती है, ठीक है ना। जो बॉइलिंग अपन सिंपल अपन ने घर पे देखा होगा कि जो अपन जैसे या तो वाटर को गर्म करते हैं या दूध को गर्म करते हैं, तो वो किस तरीके से एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को बता रहा है ये, ठीक है ना। दैट इज टोटल थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आ जाता है, एक आध जो बना है लास्ट में न्यूमेरिकल देख लेना, सीधा फार्मूला दिया हुआ है, इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो आंसर आ जाएगा। बट अपन को जैसे इसमें एक आता है पूल बॉइलिंग और एक फ्लो बॉइलिंग, इस तरीके से आता है, ठीक है ना। तो इसके ये जो आपको थ्योरी लिखनी आ जाएगी, तो ये पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये आउटलाइंस में दिए हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय बॉइलिंग, टाइप्स ऑफ बॉइलिंग, कितने प्रकार की बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग कब क्या है ना, हीट ट्रांसफर कोरिलेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। जैसे बॉइलिंग, तो मैंने क्या टॉपिक का नाम लिया, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग में बॉइलिंग बॉइलिंग कर्व क्या है, उसका टाइप्स क्या है ना, हीट ट्रांसफर कोरिलेशन क्या है, वही कंडेंसेशन में पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे कंडेंसेशन, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और फिल्म कंडेंसेशन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ये अपन इस तरीके से देखेंगे। दिखाई दे रहा है सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम देखते जा रहे हैं, धीरे धीरे देखते जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले उसने बोला कि बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग, है ना, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या है। बॉइलिंग ऑलरेडी एवरीबॉडी नो अबाउट दैट, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो ऑल द थर्मोडायनेमिक्स फिनोमेना जो भी अपन ने वहां पे किया था, जस्ट इट विल बी यूज इन द हीट एंड मास ट्रांसफर। जो अपन हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं इसमें पूरा वही तो वही सेम होने वाला है। ऑलरेडी आप इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वही समझा रहा है कि व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग। यहाँ होता है द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है लिक्विड से वेपर में जो हो रहा है, दैट इज द बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब कि जस्ट वी विल बॉयल द वाटर, सपोज दैट हम बॉयल को वाटर को बॉयल करेंगे, और जब बॉयल करेंगे तो हीट जाएगी नीचे से, उसको गर्म करेगा धीरे 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 धीरे, वो किसके फॉर्म में बनता है, स्टीम के फॉर्म में बनता है। थर्मल पावर प्लांट में हम जब ज्यादातर देखते ही हैं कि भाई वाटर भरा रहता है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बनती है, वेपर से अब क्या है, स्टीम के माध्यम से अपना वो क्या निकल जाता है, टरबाइन में चली जाती है, और हमारा जो काम है वो हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग। तो यहाँ बोल रहा है द ट्रांजिशन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से वेपर में जो चेंज हो रहा है वो कहलाता है बॉइलिंग कहलाता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि बॉइलिंग कैसे होती है। तो बॉइलिंग बिगिंस व्हेन द लिक्विड इज हीटेड टू द पॉइंट एट विच द प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर above its surface become equal to the external pressure, ठीक है ना। तो वो ये बोल रहा है कि जब जैसे जो सैचुरेटेड वेपर है एबव हो जाएगी, इट सरफेस बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जो अपना एटमॉस्फेयर प्रेशर है उससे जैसे हमारा जो एबव हो जाता है, तो हमारी क्या है, बॉइलिंग चालू हो जाती है। 1 atm ये सब आपने पढ़े होंगे, है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है किस तरीके से। तो वो ये यहाँ पे बोल रहा है कि बॉइलिंग बिगिंस व्हेन द लिक्विड इज हीटेड टू ए पॉइंट। तो मतलब क्या है कि अपन एक मतलब पानी केटल में पानी रखा हुआ है, वो क्लोज है मान लीजिए, ठीक है ना। तो उसी के बता रहा है कि एट विच द प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड वेपर, जो सैचुरेटेड वेपर है, above its surface become इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जो सरफेस है जिसके जिस पे अपन गर्म कर रहे हैं जिस सरफेस में, तो वो तो उसके बराबर हो जाता है, तो उसको क्या बोलने लेते हैं, बॉइलिंग चालू हो गई है, ठीक है ना। अब अपन मेन देखते हैं, ये अपन एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, इन्हें बता रहे हैं टू कीप ए लिक्विड बॉइलिंग, बॉयल लिक्विड भरा हुआ है इनके अंदर, वाटर मतलब लिक्विड मतलब वाटर ही भरा हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना। द हीट दैट इज एक्सपांडेड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स मस्ट बी सप्लाइड, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है, टू कीप आ लिक्विड बॉइलिंग, बॉइलिंग को जो बता रहा है लिक्विड के लिए। तो वो यहाँ पे दो एग्जांपल, ये एक अपन यहाँ हीटिंग दे रहे हैं, तो एक तो अपन केटल को गैस पे गर्म कर रहे हैं, तो अपन ने हीटिंग यहाँ से दे रहे हैं, वो वाटर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और यहाँ बॉइलिंग अपन दिखा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा अपन ने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे अपन ने ये रखा हुआ है। इसमें क्या है कि हमने जो अपनी एक क्या बोलते हैं, एक रॉड डली हुई है अंदर, उसमें प्लग से अपन उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हीटिंग एलिमेंट अपना डला हुआ है, जैसे अपन की क्या है ना कि जो अपने घर में यदि चाय पीना होता है तो अपने वो केटल रहता है जिसमें अपन प्लग लगा देते हैं, वो सब होने लगता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे दो सिस्टम अलग अलग दे दिए हैं उन्होंने, ठीक है ना। दस बॉइलिंग इज इंस्पायरेबल एसिड विद हीट ट्रांसफर विच रिजल्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम द हीटिंग सरफेस टू द लिक्विड। सीधी सी बात है भैया, इसमें क्या होना है
कि जो हीटिंग सरफेस है, अब इस केस में क्या है कि हीटिंग सरफेस ये वाली हो जाएगी इसके लिए, तो इसको हीटिंग एलिमेंट बोल दिया। इस केस में क्या होगा, ये हीटिंग सरफेस होगी, तो जैसे पानी यहाँ रहेगा, जैसे हम यहाँ से हीट जाएगी तो ये हीटिंग सरफेस से जाएगी, तो हीटिंग सरफेस जैसे गर्म होगी तो यहाँ पे अपना क्या है, ये पानी क्या है, गर्म होना चालू हो जाएगा। तो इसमें गर्म पानी किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे क्या है कि जब गर्म होगा तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे जो पानी है दोनों में है, अभी जब अभी मैंने गर्म नहीं किया, या फिर ये रॉड जैसे हमने गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये पानी इसके कांटेक्ट में आएगा, यहाँ टकराएगा, तो ये टकरा के तो ये नीचे आएगा, तो ये क्या है, ये इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तुरंत ऊपर की तरफ भागना चालू कर देगा, क्योंकि ये इसको अपना एनर्जी मिल गई, यहाँ से हीट हो गई, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा। फिर इसका जो 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 कोल्ड वाला होगा फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर इससे टकराएगा, फिर इसको एनर्जी मिल जाएगी, फिर ये ऊपर भाग जाएगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, आना और फिर जाना, ये जो सिलसिला चल रहा है, आना और जाना किस कारण से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द दिस रॉड हीटिंग एलिमेंट, इसके कारण से। सेम प्रोसीजर जब यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो आपका जो कोल्ड जो है वो आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, जैसे उसको यहाँ से एनर्जी मिलेगी तुरंत वो ऊपर की तरफ भागेगा, फिर वो ऊपर कुछ देर तक रहेगा, जब तक दूसरा एक ठंडा वाला आएगा यहाँ पे टकराएगा, फिर ये ऊपर भागेगा। तो जो ये प्रोसेस चल रही है, अप एंड डाउन वाली जो प्रोसेस चल रही है, ये इसी के कारण से हमारी पूरी क्या हो रही है, जो बॉइलिंग हो रही है, तो वही दिखा रहा है यहाँ पे, रिजल्ट द ट्रांजिशन ऑफ हीट फ्रॉम द हीटिंग सरफेस टू द लिक्विड, लिक्विड में जो वो हो रहा है, द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, और इसमें जो होती है वो मेन होती है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। तो हमारा जो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पढ़ते हैं तो इसमें मेन हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो है बॉइलिंग इज अ कन्वेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ चेंज इन फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। सीधी सी बात है कि अगर बॉइलिंग की बात कर रहा है तो बॉइलिंग में आप यही बोलोगे कि इट इज द कन्वेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ चेंज इन फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। इसमें क्या है, बॉइलिंग जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें जो होता है जो फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर होता है, और इसका जैसे फार्मूला हम ऑलरेडी कन्वेक्शन का जानते हैं, क्यू एस इक्वल टू एच टी एस माइनस टी सेचुरेटेड जो ना वो रहेगा, ठीक है ना। इसी को अपन बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर जिसको बोले हैं, ठीक है ना, और इसी को अपन बोलते हैं डेल टी ई बोल सकते हैं, मतलब कि एक्सेस टेम्परेचर भी उसको बोलते हैं। तो कन्वेक्टिविटी ट्रांसफर ये अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। देन आफ्टर हम जाते हैं ऊपर, फिर यहाँ पे अब ये प्रोसेस जो है मेन ये प्रोसेस दिखा रहा है, ये हमको डिफरेंट बॉइलिंग रीजन्स इन पूल बॉइलिंग। अब देखो भैया हमने क्या है कि जैसे टाइप्स आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने पूल बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग क्या होती है, पूल बॉइलिंग क्या होती है, सब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपन एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो धीरे धीरे हम इसको एक करके देखेंगे तो अपन को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना सबसे पहले अपन ने क्या किया भैया, यहाँ पे ये 4-5 डायग्राम बने हैं, डिफरेंट बॉइलिंग रीजन इन पूल बॉइलिंग ये बने हुए हैं, जिसमें एक ये हीटिंग तो सब में हो रही है, इधर भी हीटिंग हो रही है, इधर भी हीटिंग हो रही है, इधर भी हीटिंग, इधर भी हीटिंग हो रही है। अब लेकिन अलग अलग है, देखिए अलग अलग फिनोमेना आपको वो दिख रहा है, जो आपको उस डायग्राम में यहाँ दिखाओगे वो ये इसी से समझ में आएगा, जो ये इसी के हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं, बट बाकी आपको मेन तो ये समझना है। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक जस्ट हीटिंग हमने स्टार्ट ही किए हैं, जिसका टेम्परेचर यहाँ सरफेस टेम्परेचर आपको दिख रहा है 103 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ 110 हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे इतना था, फिर यहाँ पे है ना, और वाटर अपना यहाँ पे इतना था 100 डिग्री, यहाँ पे भी उतना ही जो वाटर है अपना इतना ही है, ठीक है ना। तो ये अपन ने इस तरीके से अभी क्या कर दिया, इस तरीके से हमने ये बना दिया अभी पूरा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम पूरी प्रोसेस देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ हीटिंग हुआ तो ये अपना ये हीट होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल वाटर रखा हुआ तो गर्म चालू हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं अपन नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, मतलब कि वो नेचुरल तरीके से पानी को जैसे हम गर्म कर रहे हैं, तो नेचुरल तरीके से क्या होगा कि पहले सरफेस गर्म होगी, सरफेस गर्म होगी तो उस सरफेस के कांटेक्ट में जो ठंडा पानी होगा वो उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली गर्म होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब वो कहलाती है अपनी नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, मतलब कि बॉइलिंग हो रही है बट नेचुरल मतलब कोई मतलब कोई वो नहीं हो रहा है, नॉर्मल तरीके से अपने आप नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग हो रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में उसने बोल दिया भैया, दूसरा उसने बोल दिया कि न्यूक्लिएट बॉइलिंग, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो नेचुरल मतलब कि जैसे सिंपल वाटर था वही हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे है तो सिंपल मतलब पानी, तो यहाँ पानी का इस तरीके से जो वाटर बनाओगे एक नॉर्मल तरीके से बना सकते हो, क्योंकि नेचुरल में तो कुछ दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा भरा है वैसे के वैसे भरा हुआ है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग। न्यूक्लिएट बॉइलिंग में क्या हो रहा है भैया कि न्यूक्लिएट बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि जैसे हीट गई यहाँ पे तो इसका टेम्परेचर बढ़ा,
अब क्या होगा कि उसमें बबल्स बनना चालू होंगे। जैसे देखो भाई, जब नीचे से पहले क्या होता है कि अपन पानी जब देख एकदम अच्छा साफ पानी अगर जमा करेंगे तो पहले तो कुछ आप 1 या 2 मिनट तक तो पता ही नहीं चलेगा आपके लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, बस हीट ट्रांसफर हो रही है वैसे एक तरीके से देखा जाए। बट आफ्टर 1 and 2 3 मिनट बाद देखोगे कि एट द बॉटम सरफेस, जो बॉटम सरफेस पे क्या है, छोटे छोटे बबल्स टाइप के जनरेट हो जाते हैं। तो वो बबल्स जो बन जाते हैं, वो ये बबल्स यहाँ दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे छोटे देखोगे आप इधर पे, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे छोटी छोटी यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहे होंगे बबल्स, और ये आपको यहाँ बबल्स दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि न्यूक्लियेट बॉइलिंग में क्या होता है कि जो बबल्स है वो बबल्स बनना चालू हो जाते हैं, और वो बबल क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्या है कि आपको वो टूटते भी जाते हैं। बबल्स बनता है, फिर टूटता है, बबल्स बनता है, टूटता है, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रोसेस होती है न्यूक्लियेट बॉइलिंग में। कौन कौन सी दो प्रोसेस होती हैं? एक तो बबल्स बनेगा, और बबल्स बनता है, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा स्टार्टिंग में। और दूसरे प्रोसेस इसी में एक और होती है कि जब बबल्स जब बन जाते हैं तो फिर वो क्या है कि जब अच्छे से, पहले तो शुरू शुरू में तो वो बॉल कच्चा रहेगा, तो वो एकदम बनेगा, फिर टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम हीट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि कुछ समय बाद जो बबल्स हैं वही तो हमारा फिर हीट कैरियर का काम करेंगे। फिर ये बबल्स बन बन के ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, ये ऊपर जाएंगे, नीचे का ठंडा पानी इधर आएगा, फिर बबल्स, फिर वो प्रोसेस से चालू हो जाती है पूरी कन्वेक्शन प्रोसेस। तो पानी हमारा एकदम पूरा गर्म चालू हो जाता है। जब अपन उसको खोलाते हैं ना, तो देखते हैं खोला हुआ पानी खड़ खड़ करके ऊपर बबल्स आते रहते हैं, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, इस तरीके से हमारी चलती रहती है। ये हमारा न्यूक्लियेट बॉइलिंग है, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद में ट्रांजिशन बॉइलिंग। ट्रांजिशन बॉइलिंग क्या कहलाती है? ट्रांजिशन बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांजिशन कि ये फेस चेंज करता है। ट्रांजिशन मतलब सीधा सा बात हाँ सर। है ना। चलिए, ये वाला तो अपन देख लिए थे ना, ये वाला तो इसमें तो साउंड आया था ना, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, कहाँ गया, ये वाला आपको दिखा था, इसमें समझ में आया था साउंड पूरा। हाँ सर, ये तो आया था। हाँ, अब ये कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि डिफरेंट बॉइलिंग रिजम इन पूल बॉइलिंग। जो हम क्या है कि हम जो डायग्राम अपन जो आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना, उस डायग्राम को समझना है, क्योंकि मेन हमारे लिए ये नहीं आएगा, हमको जस्ट वी हैव टू एक्सप्लेन दैट डायग्राम। उस डायग्राम को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया पूल बॉइलिंग क्या होती है, फ्लो बॉइलिंग क्या होती है। तो आपसे वो क्वेश्चन में यही करेगा कि पूल बॉइलिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो जब पूल बॉइलिंग के बारे में पूछेगा तो आपको भाई बताना पड़ेगा उसके लिए। तो डायग्राम हम समझाएंगे, तो इसको पहले थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा। तो हम भाई पूल बॉइलिंग में यही आपसे बोल रहे हैं कि जैसे क्या है कि ये आपके 4 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहा है? एक आपका हीटिंग दिख रहा है, यहाँ भी हीटिंग हो रही है, यहाँ भी हीटिंग दिख रही है, यहाँ भी हीटिंग दिख रही है। हमारे पॉइंट ये हैं 1 2 3 एंड 4। 1 पॉइंट है नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, सेकंड पॉइंट इज न्यूक्लियेट बॉइलिंग है, थर्ड वन इज ट्रांजेक्शन बॉइलिंग है, और फोर्थ वन इज फिल्म बॉइलिंग है। तो वो एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेचुरल इसमें यहाँ पे एक नीचे, अगर हम चाहता तो मैं इसको एक और बना देता, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, जिसको अपन इसको यहाँ पे लिख देते हम यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक डायग्राम बनाए थे वाटर का डायने, क्योंकि कुछ में कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल वाटर भर के रख दिया यहाँ पे इस तरीके से। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब मैंने जस्ट पानी को भर के रखा और जस्ट एक स्टार्टअप किया, एकदम गैस चालू ही की है एक तरीके से, है ना। वहां पे टेम्परेचर अपन ने मान लो कि इतना 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अपना यहाँ पे टेम्परेचर, तो एक नॉर्मल केस हो गया। तो नेचुरल कन्वेक्शन तो हमने आपको यही बताया है कि कन्वेक्शन के बारे में आपको जो हमने समझाया, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग इज अ कन्वेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ चेंज इन फेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। लिक्विड से जो वेपर में है, तो ये बॉइलिंग हमको इसी में पढ़ना है। और जो कन्वेक्शन पे वर्क करेगा टोटल, तो ये अपन इसमें कन्वेक्शन का फार्मूला भी जानते हैं, क्यू इक्वल टू एच टी एस माइनस टी इनफाइनाइट बोलते हैं, टी सैचुरेटेड बोलते हैं अपन इसमें। तो जो आपको है वो अपन रह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको ये क्या है कि यहाँ पे ये तो ये वाला प्रोसेस पहला तो हो गया आपका। दूसरा क्या है कि न्यूक्लियेट बॉइलिंग की बात करते हैं। तो न्यूक्लियेट बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि देखिए आप ना, यहाँ से अब जो मैं डायग्राम में समझाऊंगा, जो पूरा एकदम प्रॉपर समझ में आएगा। तो हमने क्या है कि अभी तो सिर्फ पानी गर्म भरने के लिए रखा था, ये हो गया। न्यूक्लियेट बॉइलिंग में क्या होता है कि जस्ट बबल बनना चालू होते हैं। जैसे कि हमने पानी उसके अंदर जो गर्म होना चालू होता है, प्रोसेस चालू होती है, तो कन्वर्सन तो चालू हो ही गया है। तो न्यूक्लियेट बॉइलिंग में दो फेस आते हैं। इसमें एक आता है बबल्स, जो है जो लिक्विड, मतलब जो लिक्विड से जो बबल बबल के फॉर्म में बनना चालू करते थे। और दूसरे बबल्स क्या है कि फिर ऊपर भी जाते हैं। तो पहले तो बबल बनते हैं और टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। तो ये सब दोनों प्रोसेस होती हैं। मतलब जिसको ये पहला प्रोसेस यदि मान लो ये हो गया, तो इस सेकंड प्रोसेस प्लस थर्ड प्रोसेस,
जो थर्ड प्रोसेस, दो प्रोसेस में होंगी, सेकंड और थर्ड प्रोसेस होगी, वो इसमें होती है, न्यूक्लियेट बॉइलिंग में होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो पहला तो काम है कि बबल्स का बनना चालू होता है, तो बबल्स धीरे धीरे बबल्स बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, सरफेस के पास में बनेंगे, दूर बनेंगे, और फिर इसके बाद में क्या है कि बबल्स जब जैसे उनको और हीट अप होते रहते हैं तो वो बबल्स फिर ऊपर जाना चालू कर देते हैं। तो बबल्स का बनना और बबल्स का ऊपर उठना, ठीक है ना, ये दोनों जो काम होता है वो न्यूक्लियेट बॉइलिंग में अपना होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि बबल्स यहाँ बन रहे हैं, ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे बबल्स बन रहे हैं, और फिर इसके बाद में बबल्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये कहलाता है न्यूक्लियेट बॉइलिंग कहलाती है, ठीक है ना। देन आफ्टर ट्रांजिशन बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग क्या होता है कि ये फेज को चेंज कर रहा है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजिशन बॉइलिंग में यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए अच्छी तरीके से, है ना, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये ट्रांजिशन बॉइलिंग हो रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि अपन हीटिंग तो कर ही रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ अलग था, टेम्परेचर यहाँ अलग था, यहाँ अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि अब ये पूरा बॉइलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ पे कहने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि फेस चेंज हो रहा है अपना पूरा, है ना। तो जो फेस जब चेंज होगा तो आपको यहाँ पे पूरी कहानी पता चलेगी किस तरीके से ये आपका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अब एक दूसरे से, इसमें मेन जो चीज रहती है कि ये जो सरफेस के नीचे यहाँ पे जम जाता है पानी, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशन बॉयलर में क्या होगा, अब जैसे अभी स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें मेन क्या है कि अनस्टेबल टाइप की एक फिल्म बन जाती है। पहले इसकी स्टेबल फिल्म देखो, इसमें क्या है, फिल्म जो दिख रही है वो स्टेबल फिल्म दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल फिल्म दिख रही है। जब अनस्टेबल फिल्म दिखती है तो पानी तो गर्म होना चाहता है, लेकिन वो क्या है, प्रॉपर तरीके से वो नहीं है। तो उसके कारण से हमारा जो प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि जो हमारा जो हीट फ्लक्स है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हीट फ्लक्स की बात करूं, जो क्यों हम हीट दे रहे हैं, तो वो उस हीट तो दे रहे हैं, लेकिन उसका हमारे इस जो वाटर के लिए उतना इफेक्ट नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि भाई यहाँ पे एक फिल्म भली अनस्टेबल है, लेकिन अनस्टेबल तो है ना, फिल्म तो है वहां पे, तो उस कारण से वो पानी उतना गर्म नहीं हो पाता। तो हमारा क्या हो जाता है कि ये जो हीट फ्लक्स है वो हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर तो बढ़ता रहता है, लेकिन हमारा जो हीट फ्लक्स है वो क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन टू द इंक्रीज इन एक्सिस। जो टेम्परेचर है उसको, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हीट फ्लक्स हमारा यहाँ पे कम होगा। जब हम यहाँ की बात करेंगे, इस केस में भी क्या होगा कि स्टेबल फिल्म की जब बात करेंगे अपन, ये फिल्म जो बॉइलिंग है, जो फिल्म बॉइलिंग है, फिल्म बॉइलिंग में भी वो यही बता रहा है कि यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है आपको, है ना। और फिल्म बॉइलिंग में यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो इसमें भी क्या है, प्रोसेस हो जाती है, एक स्टेबल फिल्म बन जाती है। जब स्टेबल फिल्म बन जाती है तो यहाँ पे भी वो क्या है कि आपका हीट फ्लक्स फिर यहाँ पे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भैया, कि यहाँ पे अब आप फिर करोगे, यहाँ पे तो अनस्टेबल है, मतलब उतनी स्टेबल फिल्म नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम स्टेबल फिल्म बन गई, मतलब कि ऊपर का पानी इस सरफेस से टकराना चाहता है, ये जो सरफेस है यहाँ वाली जो, लेकिन क्या है कि ये सरफेस की ये फिल्म बन गई तो वो यहीं से आगे यही चीज टकरा के ऊपर चले जाएगा, तो मतलब जो हीट उसको चाहिए थी वो हीट उसको नहीं मिल पाई है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका फिल्म बॉइलिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ फिल्म बॉइलिंग में है कि भैया इस तरीके से ये चुका है कि ऊपर के ऊपर भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिल्म बनी हुई है, ठीक है ना, ऊपर से आया ऊपर। यहाँ पे आपका ट्रांजिशन बॉइलिंग को फिर चेंज हो रहा है। तो ये हमने सब चीजें, ये चार चीजें जो रहेंगी, ये चीजें हम चारों अपन एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो आपको जो मेन एक्सप्लेन करना है, ये नहीं करना है आपको, मेन एक्सप्लेन वो डायग्राम करना है, क्योंकि आपको पूल बॉइलिंग में वो डायग्राम ही पूछेगा। आप ये एक माध्यम से समझा सकते हैं उसके लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो आपसे डायग्राम जो पूछेगा तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन उस डायग्राम की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज है, ये तो मतलब क्या बताया था आपने, टाइप्स ऑफ बॉइलिंग में तो हम जो पूल बॉइलिंग पढ़ रहे हैं, फ्लो बॉइलिंग और पूल बॉइलिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉइलिंग में तो हम पूल बॉइलिंग की तरफ चल रहे हैं, तो पूल बॉइलिंग के बारे में ही देख रहे हैं हम, ठीक है ना। द फ्लूइड इज नॉट फोर्स्ड टू, पूल बॉइलिंग बता रहा है, टाइप्स ऑफ बता रहे हैं ना, तो ये इसमें देखे थे ना अपन ने, टाइप्स ऑफ बॉइलिंग में पूल बॉइलिंग है और फ्लो बॉइलिंग है। तो पूल बॉइलिंग की बात अपन कर रहे हैं। तो पूल बॉइलिंग में क्या बोल रहा है भैया, द फ्लूइड इज नॉट फोर्स्ड टू फ्लो बाय मूवर लाइक ए पंप। मतलब हम क्या है कि सीधा पूल बॉइलिंग मतलब नॉर्मल पानी भरा हुआ है, उसमें हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, इस तरीके से। एनी मोशन ऑफ द फ्लूइड इज ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन, मतलब नेचुरल कन्वेक्शन के कारण से हो रहा है अपने, और किसी प्रकार से हम उसको अलग से फोर्स नहीं कर रहे हैं। द सरफेस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर सो द बॉइलिंग विल अकर। मतलब कि सरफेस टेम्परेचर, सीधी सी बात है भैया कि जो यहाँ का टेम्परेचर होगा, जो सरफेस टेम्परेचर होगा, जो यहाँ का टेम्परेचर होगा, वो ज्यादा ही होगा इन कंपेरिजन टू द सैचुरेशन टेम्परेचर जो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसके कारण से ही बॉइलिंग विल अकर, मतलब उसी के बाद में ही बॉइलिंग हमारी चालू होगी। तो ये आपका यहाँ पे हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन, हाँ। तो ये अभी फ्लो बॉइलिंग क्या है भैया, पूल बॉइलिंग तो क्या है, नॉर्मल हमने पानी भर के रखा, कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसमें फ्लो बॉइलिंग में क्या है कि भैया हमारा ये हम हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग सरफेस जो है, हीटिंग सरफेस के ऊपर से पानी को बहा दिया। मतलब क्या है
कि अपन क्या बोल सकते हैं कि पाइप एकदम बहुत गर्म कर दिया एकदम पाइप, और उसमें से फिर बाद में क्या है कि एकदम से पानी उसको फ्लो करा दिया वहां पे, तो वो कहलाता है फ्लो बॉइलिंग अपन ने है, ठीक है ना। तो लिक्विड इज फोर्स टू मूव बाय एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक ए पंप, मतलब कि उसमें जैसे हमने बताया कि नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें हमने क्या है कि किसी पंप की सहायता से उसके अंदर से वाटर को फ्लो करा दिया अपन ने, ठीक है ना। लिक्विड इज फोर्स थ्रू द ट्यूब विथ टेम्परेचर TS, है ना। तो अब जब ये जैसे उसका बता दिया मैंने कि जो ट्यूब है, ट्यूब का सरफेस टेम्परेचर मान लो कुछ है, डेफिनेटली गर्म ट्यूब है, तभी तो उसके अंदर से वाटर को लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं अपन, तो उसका टेम्परेचर अपन ने TS मान लिया है ना। तो हीट इज एडेड थ्रू द वॉल ऑफ द ट्यूब, है ना। तो वो बोल रहा है कि हीट इज एडेड थ्रू द वॉल ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की जो वॉल है उससे क्या है हीट उसमें ऐड हो जाएगी। तो हॉट लिक्विड पासेस आउटसाइड और इलेक्ट्रिकल हीटर, मतलब वो तो उससे पास होगा या तो इलेक्ट्रिकल हीटर से, जो भी जैसा करना है उस तरीके से अपन ले लेते हैं। तो ये कहलाती है फ्लो बॉइलिंग, ठीक है ना। अब ये है मेन अपन को जो बना के आना है डायग्राम, ये बना के आना है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग कर्व हमको इससे समझोगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं QS दिखा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं हीट फ्लक्स बोलते हैं अपन, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है ना। और दूसरा है आपका सरफेस टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर बोल सकते हैं इसके लिए, है ना, या तो इसको एक्सेस टेम्परेचर बोल सकते हैं। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे डेल टी जो है ना, ये डेल टी। तो ये अपने इस कंप्यूटर का हमारे यहाँ छिप रहा है, आपके यहाँ हो सकता है कि नहीं छिप रहा हो। डेल टी एक्सिस है, TS माइनस टी सैचुरेटेड, ठीक है। TS माइनस सरफेस टेम्परेचर, जो नीचे सरफेस का टेम्परेचर, सैचुरेशन मतलब जो वाटर का टेम्परेचर। तो एक्सिस टेम्परेचर जो है वो ये इस इन दोनों के बीच में एक कर्व बना हुआ है। अब आपको यहाँ कर्व दिख रहा है, हमने आपको बताया था, देखो एक आपको पहले जो एक्सप्लेन किए थे हमने, ये इसलिए किए थे क्योंकि हम पूल बॉइलिंग और जो फ्लो बॉइलिंग समझाना चाहते थे कुछ भी, तो उसके लिए हमने वो तो क्या होता है वो समझना तो चाहिए, रीजन तो पता होना चाहिए क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर बॉइलिंग क्या होती है, ट्रांजिशन बॉइलिंग क्या होती है, फिल्म बॉइलिंग क्या होती है। तो हमने जब बात करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, सिंपल सी बात है कि जब हमने कुछ नहीं किया, पानी को एक केटल के अंदर भर दिया, कुछ नहीं करना है, जब गैस चालू करेंगे तो उसमें कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि फ्री कन्वेक्शन, मतलब कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे पानी एकदम ठंडा था, कुछ नहीं था, तो यहाँ से जब उसको अपन धीरे धीरे हीट देंगे, तो यहाँ से ये जो 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर यहाँ पहुंच गया, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया यहाँ पे, तो यहाँ से ये मतलब 1 से लेके A तक, तो ये कहलाती है नेचुरल कन्वेक्शन, मतलब बॉइलिंग आपकी स्टार्ट, जो आपके 4 पॉइंट अभी दिखाए थे वही हमें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये आपको रीजन यहाँ से यहाँ तक रीजन बता दिया कि ये कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन, सिंपल सी बात है। दूसरी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो यहाँ की बात कर रहे थे, जिसको बोला था मैंने न्यूक्लियर बॉइलिंग, तो मैंने आपको क्या बोला था कि इन द केस ऑफ द न्यूक्लियर बॉइलिंग व्हेन वी विल हॉट द वाटर, वाटर को गर्म करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि बबल कोलैप्स इन द लिक्विड, लिक्विड में क्या है बबल्स बनना चालू करेंगे, तो बबल्स बनेंगे और टूटेंगे, बने और टूटेंगे, बने होंगे और टूटेंगे, मतलब उसमें फिक्स नहीं बबल बन गए। लेकिन उसी केस में तो A से B जो हम पानी गर्म करते जा रहे हैं, तो A से B क्या हो रहा है, बबल कोलैप्स इन द लिक्विड, लिक्विड में बबल बनेंगे और टूट जाएंगे, पूरे नहीं पूरी तरीके से, कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहेगा सिलसिला कि बनेंगे फिर टूट जाएंगे, बने टूट जाएंगे। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अपना, देखिए एक्सेस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि बबल राइज टू द फ्री सरफेस, फिर बबल्स क्या है कि एकदम ऊपर सरफेस की तरफ जाना चालू कर देते हैं, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, प्रोसेस अपनी चलती जाएंगी। तो ये कहलाता है यहाँ पे न्यूक्लियर बॉइलिंग में। तो इन द न्यूक्लियर बॉइलिंग देयर आर 2 प्रोसेस, तो हमने बताया था, ये तो फर्स्ट आपका केस हो गया, यहाँ पे आपको क्या हो जाए, इसको लिख दोगे आप सेकंड केस, और इसको लिख दोगे आप थर्ड केस। थर्ड केस में आप ये दिखाओगे, थर्ड केस में ये है आपका, सेकंड केस में आपका ये है, और फर्स्ट केस में आपका ये है। तो ये हमने यहाँ पे समझा दिया। फिर क्या हो गया कि ये C पॉइंट है, जिसको अपन ने बोल दिया मैक्सिमम क्रिटिकल हीट फ्लक्स, मैक्सिमम मतलब हीट फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हीट फ्लक्स। तो हमने टेम्परेचर बढ़ता गया, यहाँ C पे पहुंच गए, तो यहाँ के बाद में यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ तक ये बता रहा है कि ट्रांजिशन बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पे हीट फ्लक्स सबसे ज्यादा है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हीट फ्लक्स सबसे ज्यादा है। तो ये वो यही बोल रहा है कि क्या हो रहा है भैया यहाँ पे कि हीट फ्लक्स यहाँ पे क्या, ट्रांजिशन बॉइलिंग में हमने क्या बताया था आपके लिए कि मेन क्या है कि आपकी जो अनस्टेबल जो फिल्म है, अनस्टेबल फिल्म हो गया और एक स्टेबल फिल्म भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि वो फिल्म जो बन गई थी उसके कारण से हमारा पानी तो नीचे आना चाहेगा, वो गर्म होना चाहेगा उस सरफेस से, बट ड्यू टू द जो अपन ने आपको क्या बताया था कि इसमें ट्रांजिशन बॉइलिंग में क्या बताया था कि जैसे जब नीचे तो आना चाहता है, लेकिन जो अपना अनस्टेबल फिल्म है और स्टेबल फिल्म है उसके कारण से वो प्रॉपर तरीके से हीट अप नहीं हो पाएगा। इसके कारण से क्या होगा कि उसका हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा हीट फ्लक्स जैसे ही कम होगा तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ को नीचे आना चालू हो जाएगा। तो डी है, और जो डी कहलाता है वो लीडेन फोर्स पॉइंट कहलाता है। लीडेन फोर्स पॉइंट क्या कहलाता है तो वो बता दे रहा हूं आपके लिए कि जैसे कि
आपने मान लो कि तवा लिया, एकदम तवा को गर्म कर दिया, ठीक है ना, वो क्यू मिनिमम है, तवा एकदम गर्म है ना, तो तवा गर्म कर दिया एकदम से, बस रोटी बनाने वाले हैं, लेकिन रोटी नहीं डाल के हमने क्या किया, पानी से लेकर उसको ऊपर पानी डाल दिया। तो पानी क्या होता है कि पानी अगर जैसे हमने जब केटल में पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, वो वही पानी, लेकिन डायरेक्ट अगर एक कोई चीज हॉट है और उस पर हमने डायरेक्ट पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल क्या बबल्स बन के फिक जाता है पानी पूरा एकदम, जैसे जैसे क्या बोले कि अपन ने उस पर कुछ क्या बोलते हैं कि सॉलिड चीज डाल दी हो जैसे, तो पानी को आप डालोगे तो खट से ऊपर से पूरा वो बबल बन के, मतलब 1% का वो नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं लीड एंड फोर्स पॉइंट कहलाता है, वो क्यू मिनिमम पे रहेगा। तो ये है। इसके बाद में क्या होता है, फिर जब वो धीरे धीरे जब वो इतना हो जाता होगा, फिर समय में क्या है कि फिर बन जाती है, फिल्म बॉइलिंग चालू हो जाती है अपनी, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद में एक कर्व अपना उठना चालू कर देता है ना। तो ये कहलाती है क्या है आपकी फिल्म बॉइलिंग। तो फिल्म बॉइलिंग क्या होता है, स्टेज इन द बॉइलिंग प्रोसेस इन विच द हीटर सरफेस इज टोटली कवर्ड बाय फिल्म ऑफ वेपर एंड लिक्विड डज नॉट कांटेक्ट विद द सॉलिड। मतलब कि जो लिक्विड है वो कांटेक्ट उसके सॉलिड से नहीं रहेगा, तो ये कहलाती है फिल्म बॉइलिंग। यहाँ पे जो समझाया यहाँ पे, तो ये कहलाती है आपकी फिल्म बॉइलिंग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा और इसको एक एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप इसको जाके देखेंगे, बुक में देखेंगे तो बुक में और अच्छे तरीके से इसको और एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको ये पीपीटी से कर दिया है ना। तो ये उसको और जब हमको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि भैया सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज क्या है, फिफ्थ के जैसे मैं यहाँ लिखे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये यहाँ पे आप फोर्थ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे फिफ्थ लिखोगे, ये पॉइंट को उसने एक करके एक्सप्लेन किया है। तो इसको ये मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमने उसको समझाया। तो इसको समझने के लिए 4 पॉइंट अपन को समझने पड़ेंगे। क्या होता है, तो इसमें हमने क्या बताया, फ्री कन्वेक्शन हो रहा है पहले, फिर इसके अंदर बबल्स कंडेंस इन सुपर हीटेड लिक्विड में कंडेंस होंगे, ठीक है ना, फिर बबल्स राइज होंगे, फिर इसके बाद अनस्टेबल फिल्म आएगी, फिर स्टेबल फिल्म बनेगी, फिर इसके बाद में इसकी जब चालू हो जाएगी, जब वो एकदम हो जाएगा तो फिर रेडिएशन चालू हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। कमिंग टू पहले जो रेडिएशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि ये किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो ये अपने बॉइलिंग हो गया अपना यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। कंडेंसेशन। टाइम कितना है अपना, अब 1 मिनट, चलो इसको हम कल पढ़ेंगे कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। यस सर। हाँ, इसको भैया ये थ्योरी आता है और इसमें वो जो